नाइट शिफ्ट से लौटती लड़की। रात के 2:10 बज रहे थे। शहर की रफ्तार थम चुकी थी। सड़कें खाली थी। दुकानों की शटर गिर चुके थे और स्ट्रीट लाइटें जैसे नींद से झपक रही थी। नेहा रोज की तरह आज भी नाइट शिफ्ट करके लौट रही थी। आईटी कंपनी में कॉल सपोर्ट की नौकरी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए ज़रूरी थी। पिता 5 साल पहले गुजर चुके थे। घर में माँ और छोटा भाई। पूरा बोझ नेहा के कंधों पर था। ऑफिस से निकलते वक्त उसने माँ को फ़ोन किया। माँ, निकल गई हूँ, 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगी। माँ ने हमेशा की तरह कहा था, सीधा घर आना, रास्ते में कहीं रुकना मत। नेहा मुस्कुरा दी। उसे लगा माँ बेवजह डरती है। नेहा बस स्टॉप की तरफ बढ़ी। आखिरी बस निकल चुकी थी। ऑटो या कैब रात में मिलने की उम्मीद कम थी। कुछ देर बाद एक ऑटो निकला। ऑटो मिला। ड्राइवर ने कहा, मैडम, इस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नेहा ने मना कर दिया। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वह पैदल ही चल पड़ी। सड़क के किनारे एक कुत्ता भौंका तो नेहा चौंक गई। उसने मोबाइल निकाला। बैटरी 7%। कुछ दूरी पर एक बाइक की आवाज़ आई। पहले तो नेहा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाइक धीमी हो गई। नेहा रुकी, बाइक भी रुकी। नेहा चली, बाइक भी चली। जब उसका दिल धड़कने लगा, उसने माँ को कॉल किया। माँ, कोई पीछे आ रहा है। आवाज़ काँप रही थी। माँ घबरा गई। तू कहीं जा, किसी दुकान के पास। नेहा ने चारों तरफ देखा। कोई दुकान, कोई इंसान नहीं। फ़ोन की बैटरी 3%। माँ, फ़ोन बंद हो रहा है। और फिर कॉल कट गई। अगली सुबह एक अखबार की हेडलाइन, नाइट शिफ्ट से लौट रही लड़की लापता। माँ बेहाल थी। भाई रो रो कर बेहोश हो रहा था। पुलिस ने कहा, रात में अकेले निकलना ही गलती है। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, गलती हमारी गरीबी थी साहब। 2 दिन बाद हाईवे के पास एक लावारिस शव मिला। नेहा मोबाइल टूटा हुआ था। बैग सड़क किनारे पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक बाइक देखी, बिना नंबर प्लेट। 3 हफ्ते बाद एक आरोपी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कहा, मुझे लगा कोई नहीं देखेगा। वह अकेली थी, मजबूर थी। ये शब्द पूरे थाने को चुप करा गए। माँ ने मीडिया से बस इतना ही कहा था, अगर मेरी बेटी दिन में काम करती तो क्या जिंदा होती? कोई जवाब नहीं था। कहानी की सीख है, गलती लड़की की नहीं थी। गलती काम करने की नहीं थी। गलती थी असुरक्षित सिस्टम की, समाज की, सोच की। जब तक हम ये कहते रहेंगे रात में लड़की क्यों निकली, तब तक नेहा जैसी कहानियाँ रुकेंगी नहीं। संदेश, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। हर माँ के लिए, हर बेटी के लिए और हर उस इंसान के लिए जो चुप रहता है।